कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, फिर एक बार धमाका हुआ। वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की जो ऑफ़िस है, वो खुल चुके हैं उनकी राजधानी में। और किसने खोली है? वहाँ पर जैरेड कुशनर आते हैं, सन इन लॉ हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के, और वो खोल देते हैं। और WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके ये कंपनी है, उनकी कंपनी है, जिसमें ट्रम्प और उनके फैमिली का 60% का इक्विटी है और 75% सेल रेवेन्यू उनको इससे आएगा, वो करेंगे। और उनका सपना क्या है? ये सपना है कि जो पाकिस्तान है वो क्रिप्टो करेंसी का एक हब बने, केवल साउथ एशिया के नहीं, पूरे एशिया के लिए उनका विचार है, इंडो पैसिफिक के लिए है। और इस जगह ईस्ट के अंदर में ये सबसे बड़ा जो उनका सेंटर है और ये सपना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ये फील करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब और उनकी फैमिली कि ये आने वाली करेंसी होगी और इसके कारण अर्थव्यवस्थाएं और पूरा पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की बातें वो करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बातें करते हैं, और उसके अंदर में वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, डिजिटल करेंसी की इसकी बात में करते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में जब हम बात करते हैं बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल जो एसेट्स हैं वो क्रिएट विदाउट बैंकिंग सिस्टम। इसमें डिजिटल एसेट्स जो आप बनाते हैं, जितने भी डिजिटल एसेट बनाइएगा और उसके बोरो करिएगा, उसको लैंड कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, उसमें कहीं भी बैंक नहीं इन्वॉल्व है। तो दिस इज़ आज के दिन में तो इसकी मान्यताएं तो मिल रही हैं, पर अभी भी ये एक एक सूडो तरीके से करेंसी है जिसके ऊपर में उनकी जोर है। ये तो उनका सपना है, ये उनका विजन है, ये उनकी व्यापार की अपनी व्यवस्थाएँ हैं। और इसकी शुरुआत पहले ही से चल रही थी, पाकिस्तान को उन्होंने माना है, और इसमें कहीं डीप स्टेट भी खेल रहा है। डीप स्टेट, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, और ऐसा मानते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प अपने सेकंड टर्म में उसी डीप स्टेट के तरह ही उनको स्थापित किया गया है। और वो जो गेम खेल रहे हैं, बोथ जो आपका गोल्डन क्रेसेंट की बात होती है एंड गोल्डन ट्रायंगल की बात जब होती है, तो आप देखिए इसी तरह की बातचीत आपको म्यांमार में मिलेगी। वहाँ पर भी आपको रेयर अर्थ मटेरियल की बात होगी, यहाँ पर भी ये बात हो रही है। तो यहाँ भी जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो गोल्डन क्रेसेंट और इस गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, वहाँ पर भी इसी तरह की बातें हो रही हैं, जहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल की भी बात हो रही है, खास करके बलूचिस्तान। इसमें पहले मुनीर नहीं थे, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व था, मगर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पूरी परिस्थितियाँ बन गई और इसमें मुनीर साहब इसमें कूद पड़े। और कूद पड़ने के बाद, क्योंकि वो दिखाई दिए कि एंड जो डीप स्टेट है वो उसको ये पकड़ पड़ता है कि ये ही इज़ द मैन हु कैन प्ले दिस गेम, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बना देते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में, और उनको फिर वहाँ बुलाया जाता है अमेरिका के अंदर में, और उनके 2 बार वो आ चुके हैं। और वो डीप स्टेट उनको बताता है कि क्या करना है, उनकी धरती से वे न्यूक्लियर बोगी खेलते हैं। तो देखिए, ये गेम क्या है? गेम ये है कि नार्को जो पाकिस्तान में मुनीर, जिसको डोनाल्ड ट्रम्प साहब समझ नहीं पाए, मुनीर उससे भी सातराना तरीके से खेल रहे हैं। वहाँ पर तो उन्होंने दिखा दिया कि ठीक है, आपका जो विजन है, एम्बिशंस है, आपकी जो चीज़ भी होगी जी हजूरी करेंगे, यस सर, जो आप बोलोगे विल बेंड एंड यू कैन डू इट एवरीथिंग। बट अभी जो खेल रहे हैं, मुनीर क्या गेम खेल रहे हैं? मुनीर खेल रहे हैं जिहाद की गेम, मुनीर खेल रहे हैं नार्को टेररिज्म की गेम, क्योंकि अफ़गानिस्तान से अफ़ीम की खेती बंद हो चुकी है। जो तालिबान की अभी सरकार है, दे डू नॉट वांट दैट, दे वांट टू बी ड्रग के ऊपर में वो अपने पैर को खींच रहे हैं। वो वहाँ पर तो ड्रग को पूरा समाप्त करना चाहते हैं, जलाते हैं, बड़ी हेवी पनिशमेंट है। तो वहाँ पे जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, वो ड्रग लॉर्ड्स पाकिस्तान के अंदर ग्रेविटेट कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मुनीर का गेम है वो है कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जिहादी फंड इकट्ठा किया जाए, और वो कर भी रहे हैं। उसके अंदर में लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद। तो हिजबुल मुजाहिदीन जिसका कहते हैं, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जबकि है नहीं उनकी पकड़, जब उनके ऊपर में थी भी ओवर OGW के, वो ख़त्म हो गई। तो वो जिहाद को वहाँ पर लेके आना चाहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन विल बी द मेन फेस, और वो अभी दोनों जो तंजीमें हैं, जो लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद, अब वो डिजिटल करेंसी से, और वो उसका बनता है IP एड्रेस बनता है, और थोड़े दिन के लिए पैसे कटो, फिर उसको ख़त्म कर जला देते हैं। तो वो जो चीज़ें चल रही हैं, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, और डिजिटल पैसे इकट्ठे करके फिर से जिहाद को यहाँ करना चाहते हैं। तो ये वो केवल उनको क्या डर है
कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उसका रिट्रिब्यूशन इतना तगड़ा था और वो पहलगाम अटैक के बाद हुआ था। और पहलगाम और ये भी है कि रुका नहीं है, अभी थमा नहीं, और इसके कारण ही वहाँ की जो डीप स्टेट है और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं कि मुनीर साहब की तरफ मेहरबान है, पाकिस्तान की तरफ मेहरबान है, हार्मोनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया का और पाकिस्तान को ला करके एक ही स्तंभ के ऊपर बैठा देना, उससे तुलना करना, उसको डिमोलाइज करना, उसको कहना कि आपको आपकी जो पूरी की पूरी ये अर्थव्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी, या वो डेड इकॉनमी, वो बात करते हैं तेल निकलेगा और तेल भारत को ही सप्लाई होगा। तो ये सब बातें हो रही हैं, ये बातें ऐसे नहीं हो रही हैं, इसके पीछे में है जो मैं आपको समझाने की चेष्टा ही कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अमेरिका के डीप स्टेट एंड अमेरिका के जो पेंटागन के बहुत सारे एसेट थे उन जगहों में जो आप 13 नाम सुनते हैं, चाहे वो आपका सरगोदा के पास किराना हेल्थ का बात होता है, आपको रावलपिंडी या इसके पास में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की बात होती है, जो हार्डन्ड एरिया है जहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा एसेट से यहाँ आ गया था। बहुत बड़ा गेम है और डीप स्टेट का गेम विच इज़ इन अनफोल्डिंग इन। और एक बहुत बड़ी खबर है, इसके अंदर हमारी पैनी निगाहें होनी चाहिए। इज़ मुनीर डबल प्लेइंग द गेम? वो भी है, क्या ये एक्सपोज्ड होंगे? अभी पाकिस्तान से इसकी आवाज़ें बहुत उठकर आ रही हैं। जय हिंद।